परम पूज्य श्री देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज और स्वामी स्वात्मानंद जी महाराज की प्रेरणा से परमात्मा का श्री विग्रह जिसे भगवान धन्वंतरी को हम लोगों ने स्थापित किया और इन्हीं की प्रेरणा से ये सारा कार्य हो रहा है। यहाँ चंदन और रुद्राक्ष का वृक्ष भी है, साथ में एक बहुत प्रसिद्ध शुगर का पौधा है जो लोग बोलते हैं शुगर के लिए, वो भी यहाँ पे लगाया गया तो मनीष पटेल जी के माध्यम से। और ये वैजंती है जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, ये हमने वृंदावन से हम लेकर आए थे। तो इसके साथ में ही ये सभी लोग हमारे साथ जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जैसे महर्षि वाग्भट्ट कच्छ लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर जो भी कमरे बनाए हैं, महर्षि वाग्भट्ट एक ने अष्टांग हृदय की रचना की और आयुर्वेद का बहुत प्रमुख ग्रंथ है। और इस कमरे को अगर हम लोग देखें तो ये महर्षि चरक कच्छ है। चरक को पहला मेडिसिन का डॉक्टर कहते हैं, काय चिकित्सा का। तो महर्षि चरक कच्छ में ही हम लोग चिकित्सा करते हैं। साथ में ही महर्षि सुश्रुत कच्छ है, तो सुश्रुत कच्छ फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, तो उनके नाम पर ये सुश्रुत कच्छ। साथ में महर्षि पाराशर के बारे में आप जानते हैं, रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे, बायोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, उनके नाम पर एक 4 सूत्र अग्निकर्म। महर्षि अत्रि ऋषि को व्रण उपचार, यहाँ किसी को ड्रेसिंग वगैरह करनी होती है तो हम लोग इधर ड्रेसिंग का भी थोड़ा बहुत सामान अपना उपलब्ध रहता है। लोगों को आसपास पड़ोस के लोग आते हैं जब मिट्टी के लिए किस ड्रेसिंग के लिए, तो वो भी यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ लोगों को कर देते हैं। साथ में ही एक छोटा सा पुस्तकालय जो जिसके बारे में बताया था, तो वहाँ कुछ किताबें हैं, किताबों के साथ में ही यहाँ पर किताबें रखी हैं। और श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक पत्र भी, हमारे रविशंकर जी का पत्र और बाबा रामदेव जी का पत्र एक विवाह के कार्यक्रम में हमारे आया था, तो वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी जो लोगों का प्यार है वो सब, बाकी हमारे पूज्य गुरुदेव जिनकी प्रेरणा से हम सारा कार्य करते हैं, फलारी जी महाराज, उनकी भी फ़ोटो यहाँ पर है। महिलाओं का उपचार कक्ष है, उसको विश्वारा गार्गी का नाम दिया हुआ है। जितना भी महिलाएं सक्षम होंगी उतना ही हम लोग अपने जीवन को सौभाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। साथ में ये सब सारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अलग अलग फोटोग्राफ लगे हुए हैं। 2015 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 का ऊपर है। जो भी उपचार यहाँ पर हमारे यहाँ होता है उसके बारे में छोटी सी झलक है। मिट्टी पट्टी, जल चिकित्सा, सूत्र नेति, कटिवस्ती, धूप स्नान, सिरोधारा, राम मिलन है, ये सबसे पहले हमारे साथ रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर विश्राम जी हैं, रायबली का रामदेव जी ने कहते हैं, उनके साथ इन्होंने करीब 30 वर्ष पहले से ये प्राकृतिक चिकित्सा शुरू की, तो ये साथ में कार्य करते हैं। मनीष पटेल आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं और आयुष गवर्नमेंट में योग प्रशिक्षक भी हैं। औषधियों का सारा काम आपके पास है। विवेक यादव हैं, आप नेचुरोपैथी के जानकार हैं अच्छे, और यहाँ हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा कार्य देखते हैं। आप सभी लोग सुबह 8 बजे आ जाते हैं और 2-3 बजे तक जो भी कार्य होता है वो करते हैं। ब्रजेश शर्मा जी हैं जो भी यहाँ पे आज आए नहीं हैं, रविवार है, वो आ रहे होंगे। बाकी ये हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा विभाग है। इसमें इधर हमारे पास 2 मसाज टेबल हैं, स्टीम बाथ चैम्बर है। इसमें रोगों को स्टीम भाप दे करके हम लोगों की बीमारियों को निकालते हैं। लोगों को हल्का सा मसाज करके यहाँ बैठा देते हैं, स्टूल लगा हुआ है, इसमें औषधि रहती है, उससे भाप, तो शरीर से सारा गंदगी बाहर हो जाती है। यहाँ भाप करके अलग अलग प्रकार की मसाज हम लोगों को देते हैं। चूर्ण स्वेदन, जैसे कि औषधि चूर्ण, औषधि दवाइयों की मसाज है। साथ में फ्रूट्स, मौसमी फल, सब्जी, इनकी मसाज है। उन लोग के लिए ट्रे लगा करके लोगों को यहाँ पर मसाज का कार्य हम लोग देते हैं। साथ में जैसा कि यहाँ पर विरेचन टेबल है, एनीमा, जब जिनको उदर शुद्धि नहीं होती है, सभी रोग पेट से होते हैं, हम लोग जानते हैं। पेट में गंदगी होती है तभी कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सब बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग एनीमा देते हैं। एनीमा का पॉट है, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ इसमें डाल करके लोगों को एनीमा देते हैं। जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसको जल से एनीमा देते हैं, नहीं तो औषधियों में क्वाथ है, ऑयल है, कैस्टर ऑयल, इन सब का प्रयोग करते हैं। साथ में एक जलनेती पॉट है, जैसे किसी को जुखाम बहुत बना रहता है तो ऐसे जलनेती, हम लोग जलनेती इसमें जल भर करके थोड़ा सा नमक डाल करके जलनेती करते हैं। आँखों की शुद्धता के लिए नेत्र तर्पण कराते हैं, तो आँख पर ऐसे औषधि डाल करके हम लोग आँख की धुलाई कराते हैं। यहाँ पर मुख शुद्धि कराते हैं, मुख में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसको इस ग्लास में घोल करके मुख का कुल्ला करके, उसके बाद ये आपका एक शौचालय है, तो यहाँ से रोगी शौचालय जा करके अपने आप को एक आप देख रहे हैं यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा, प्रतिदिन सुबह यज्ञ की व्यवस्था भी रहती है, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, हवन होती है, जो जलकर पूरे वातावरण ही नहीं पूरे जनपद को स्वस्थ और आरोग्यवान बनाते हैं। यहाँ पर एक शिरोधारा टेबल है हमारे यहाँ पर,
आप इसे देख सकते हैं। मानसिक तनाव के लिए, शिरोधारा के लिए इसमें तेल या तक्र ये सब डालते हैं और माथे पर बुन, इससे रिलैक्सेशन होता है, मनुष्य को आराम मिलता है। जिनको लकवा है, पैरालिसिस है, मस्तिष्क कमज़ोर हो गया, उनके लिए बहुत ही लाभकारी। अलग अलग प्रकार की मशीनें, स्लिप डिस्क, स्पाइन की दिक्कतों के कारण इसमें हम लोग स्पाइन की परेशानियों में इसके मसाज अलग अलग प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पे देते हैं। ये स्टोर रूम है, इसमें अलग अलग प्रकार के वस्ती यंत्र हैं। कमर पे वस्ती देने के लिए, मतलब इसमें तेल भर देते हैं जिसको डिस्क स्लिप हो जाती है, ड्राई हो जाती है हड्डियाँ। एक घुटनों के लिए है, गले के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर रोगियों को जैसा उनका विकार होता है, रोग होता है, ये स्टोर रूम और किचन दोनों का कार्य करता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के माध्यम से हम लोग उपचार करते हैं। यहाँ पर एक कटी स्नान का है। कटी स्नान का अर्थ होता है गर्म पाद स्नान। कटी स्नान दोनों पैरों को इसमें रख करके रोगी को बैठाते हैं, जिससे पैर की गंदगी, पैर के माध्यम से गंदगी बाहर होती है। साथ में मिट्टी पट्टी, शरीर पर मिट्टी की पट्टी लगाते हैं जिससे शरीर में ठंडक आए, और उनके मृतिका प्रथमो औषधि कहा गया है। इसके साथ में कटी स्नान, जहाँ पर क्या रोगी को बैठा देते हैं, उसके कटी प्रदेश मतलब नीचे के जो भाग हैं, मलाशय, मूत्राशय, महिलाओं को, उसकी शुद्धता के लिए, उसमें रोगों को दूर करने के लिए करते हैं। ये मिट्टी पट्टी के सारी सामान है अपने लगे हुए हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं मिट्टिका पट्टी, जलनेती, सब ये सब चीज़ें रहती, जहाँ जहाँ पे हमें प्रयोग होता है गर्म ठंडा सेक के लिए इसको प्रयोग करते हैं। एक्यूप्रेशर के यंत्र हैं, जहाँ पे जरूरत होती है एक्यूप्रेशर की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। ये नाभि बैलेंस करने के लिए है, जब किसी की नाभि हट जाती है तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो उसके लिए भी सारी चीज़ें हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये प्रसन्न, मौन, ये सब योग का शांत, जैसे जैसे ऊपर आते जाइए। नागेश्वर निलयम नाम दिया हुआ है, हमारे पर बाबा का नाम नागेश्वर बख्श सिंह था। तो यहाँ पर ये योग परिसर है, यहाँ पर नियमित योग क्रिया संचालित होती है और यहाँ सभी लोग आकर के बैठते हैं। उसके फ़ोटोज़, वीडियोज़ आप लोग अभी देख ही लेंगे। और प्रयास किया गया बिल्कुल ग्रीनरी यहाँ पे रहे, अच्छे से हर चीज़ की व्यवस्था रहे। यहाँ पर लोग बैठते हैं। करीब 50 की संख्या यहाँ पर रहती है और विशेष कार्यक्रमों में हमारे पास स्थान कम पड़ जाता है। भविष्य में प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हम और स्थानों को, एक अच्छी चीज़ और है, यहाँ पर एक नवग्रह वाटिका भी है। 9 ग्रहों के पौधे लगाए गए हैं और ये जैसे चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, राहु के लिए दूब, शुक्र के लिए गूलर, सूर्य के लिए मदार, शनि के लिए समी, केतु के लिए कुश, बृहस्पति के लिए पीपल और बुध के लिए लटजीरा। ये नवग्रह वाटिका डॉक्टर आदर्श कुमार सर की प्रेरणा से, जो गिलहरी प्रयास मानव धर्म नाम की एक संस्था संचालित करते हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित की थी जन्माष्टमी के दिन 19 अगस्त 2022 को। और बाकी ये सुंदर परिसर है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा दिव्य समय रहता है जब हम लोग यहाँ पर योग अभ्यास करते हैं। समय समय पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी इसका राजयोग, साथ में अभी हम आने वाले 2-3 दिनों में ही हार्टफुलनेस का एक दिन ध्यान का कार्यक्रम यहाँ पे रखेंगे, जो लोगों के लिए निःशुल्क ये सारी क्रियाएँ रहती हैं। वेदांत का अर्थ भी होता है हर एक ज्ञान का सार स्वरूप। तो उसकी प्रेरणा से ये सारी यहाँ पे जो चिकित्साएं होती हैं, आयुर्वेद, योग, आहार, एक्यूप्रेशर, मर्म, रेकी, यज्ञ चिकित्सा, छाछूत्र, अग्निकर्म, आध्यात्म, रेकी हीलिंग भी करते हैं। जब लोगों को बहुत नेगेटिविटी आ जाती है उनके अंदर, तो हम लोग मानसिक तनाव को मुक्त करने के लिए उनकी रेकी करते हैं। रेकी का अर्थ होता है मन को कैसे ही अनावश्यक विचारों से दूर किया जाए। तो उसके लिए भी सत्यजय जी हैं, अभी आ रहे होंगे, वो मुख्य रूप से वही उन्हीं का कार्य है और समय समय पर हम भी अपना सहयोग कर देते हैं। ये आप देखिए 21 जून 2022 का विहंगम दृश्य, जब ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें करीब 4 से 5 हज़ार लोग स्टेडियम में मौजूद थे और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, उत्तर प्रदेश में तीसरा। और संख्या की दृष्टि से 27,46,601 साधकों ने पूरे जनपद में योग से जुड़े थे। तो इसलिए यूपी में उसके लिए हम लोग को कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और आप देखिए कि एक विहंगम दृश्य आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित है।